हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 10 अगस्त 2021 और आज के इस वीडियो में हम 10 अगस्त 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जीके भी पूछूंगा। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए ध्यान से, क्योंकि आखिर में मैं आपको और 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर और ध्येय पूर्ति स्पर्धा विश्व इस ऐप के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं हम सुपर फास्ट रिवीजन। इसमें देखेंगे कल जो हमने क्वेश्चन लिए थे उसका रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहला सवाल है, देखो, पश्चिम बंगाल में किस योजना या पोर्टल के लिए स्कॉच प्लेटिनियम पुरस्कार मिला पश्चिम बंगाल को? तो इसका सही आंसर है शिल्पास्थी ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, जो पश्चिम बंगाल के अंदर है उसके लिए मिला है। दूसरा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? इसका सही आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। यह हमारे भारत देश का सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार है। हाल ही में इब्राहिम रईसी इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? इसका आंसर है ईरान। ईरान के वो नए राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में पावलोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो पावलोव ज्वालामुखी जो है अमेरिका के अंदर स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने 12 अगस्त 2021 को कौन सा उपग्रह लॉन्च करने के लिए जो है प्लानिंग बनाई है? तो उसका सही आंसर है 12 अगस्त 2021 को इसरो जो है EOS-03 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है लॉन्च करेगा। आरबीआई ने 6 अगस्त 2021 को जो अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है उसमें रेपो दर जो है रेपो दर 4% घोषित किया है। संशोधनों के बाद अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बना? उसका सही आंसर है जर्मनी। 8वां क्वेश्चन था, देखिए, अ बेगम एंड अ रानी हजरत महल और लक्ष्मीबाई इन 1857 नामक नई किताब के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है रुद्रांगशु मुखर्जी। ओके, ट्राइफेड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका स्थापना दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। और हाल ही में महाराष्ट्र का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश VM कनाडे इनको। ओके, ये हमने देख लिए सुपर फास्ट रिवीजन। अभी देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा इन्होंने भारत को ओलंपिक में कौन सा मेडल दिलाया? इसका सही आंसर है स्वर्ण मेडल। इन्होंने जो है हमको ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में जो है हमको दिला दिया है। ये देखिए आपके सामने जो नजर आ रहे हैं ये नीरज चोपड़ा है। ये देखिए भाला फेंकते हुए जो है जेवलिन थ्रोअर मतलब भाला फेंक, इन्होंने जो है हमें स्वर्ण पदक दिला दिया है। ये देखिए कितनी खुशी हो रही है उनको भाला फेंकने के बाद में। तो इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। भारत के युवा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीत लिया है। यह हमारे भारत देश का ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का पहला पदक है और टोक्यो ओलंपिक 2020 का भी यह पहला स्वर्ण पदक है। और ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत यह हमारा दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले जो है अभिनव बिंद्रा इन्होंने जो है हमें स्वर्ण पदक दिलाया था। और कुल स्वर्ण पदक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कुल स्वर्ण पदक जो है हमारे भारत देश का 10वां स्वर्ण पदक है। नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा के पानीपत के निवासी है। वो भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। 20 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने इसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में उनका जेवलिन थ्रो जो है 86.47 मीटर का था। उन्होंने 2016 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने 82.23 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओके, इस तरह से अभी ओलंपिक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ओलंपिक के इतिहास में ये हमारा 35वां मेडल हो चुका है। इस ओलंपिक में हमारे कुल 7 मेडल हो गए हैं और इससे पहले हमारे जो है 2016 तक 28 मेडल थे और इस साल के 7 मेडल ऐसे 35 मेडल हो चुके हैं। इसके अंदर 35 के अंदर 10 स्वर्ण है। 10 में से 8 स्वर्ण जो है भारतीय हॉकी पुरुष संघ ने जीत दिए हैं और 2 स्वर्ण व्यक्तिगत मिले हैं, एक अभिनव बिंद्रा को और दूसरा नीरज चोपड़ा ने हमें दिला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजरंग पुनिया ने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती के कौन से भार वर्ग में कांस्य पदक दिलाया?
इसका सही आंसर है कि ये जो है इन्होंने जो है फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो है हमारे भारत देश को कांस्य पदक दिलाया है। ये देखिए, ये है बजरंग पुनिया। इन्होंने जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है और इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में हमें ब्रांच दिला दिया है। ये देखिए बजरंग पुनिया। अब इनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहलवान बजरंग पुनिया ने जो है पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में जो है कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव पर 8-0 से जीत के बाद ओलंपिक कुश्ती संघ जो है ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक हमें दिला दिया है। अभी कुश्ती के अंदर जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाले वो 6ठे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले केडी जाधव ने हमें एक पदक दिलाया था, कांस्य पदक। सुशील कुमार ने हमें 2 पदक दिलाए थे, एक कांस्य और एक रौप्य। योगेश्वर दत्त ने हमें कांस्य दिलाया, साक्षी मलिक ने हमें कांस्य दिलाया था और रवि कुमार दहिया ने हमें रजत पदक दिलाया था। और उसके बाद में बजरंग पुनिया बन गए, इन्होंने हमें कांस्य पदक दिलाया है। 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद यह दूसरा मौका है जब 2 भारतीयों ने पहलवानों ने एक ही खेलों में पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है हमारे भारत देश के अंदर नेशनल हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। ओके, भारतीय हथकरघा उद्योग की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को चिन्हित किया है। यह दिन जो है स्वदेशी आंदोलन को मनाने और हमारे देश के समृद्ध कपड़े, रंगीन बुनाई का जश्न मनाने का दिन है। यह पहली बार 2015 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर ध्यान केंद्रित करने और बुनकरों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की भारत सहायता प्राप्त किस परियोजना को लंदन का ब्रुनेल मेडल मिला है? इसका सही आंसर है मंगेदेच्छू जल विद्युत परियोजना जो है, इस मंगेदेच्छू जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगेदेच्छू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित सिविल इंजीनियर संस्थान द्वारा सम्मानित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है उद्योग के भीतर सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया गया है। मंगेदेच्छू परियोजना जो है सामाजिक और पर्यावरणीय साख के कारण सम्मानित की गई है। ये जो है सामाजिक भी और पर्यावरणीय भी जो है अच्छे से काम कर रही है, इसीलिए इसे सम्मानित किया गया है। इस परियोजना के बारे में अगर हम देखेंगे तो यह परियोजना जो है हर साल 2.4 मिलियन टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएगी। अतीत में भारत और भूटान ने सामूहिक रूप में भूटान की जल विद्युत ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 12,000 मेगावाट करने का संकल्प लिया है। और ये जो मंगेदेच्छू जल विद्युत परियोजना है भूटान के मंगेदेच्छू नदी पर स्थित है और 720 मेगावाट क्षमता की है यह। ओके, ब्रुनेल मेडल ऐतिहासिक रूप से दुनिया भर के प्रमुख परियोजनाओं और संगठनों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त किया है? तो इसका सही आंसर है लद्दाख द्वारा जो है इनर लाइन परमिट की आवश्यकता समाप्त की गई है। तो देखते हैं हम कि ये इनर लाइन परमिट क्या होता है। तो लद्दाख प्रशासन ने क्या किया है, अभी भारतीय के सभी नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट मतलब ILP को आवश्यकता को हटा दिया है। जो लद्दाख के संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करना चाहते हैं उनको अभी ILP की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लद्दाख प्रशासन ने 6 अगस्त 2021 को इनर लाइन परमिट से संबंधित एक अधिसूचना जारी की थी और इस अधिसूचना के अंदर संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए घरेलू पर्यटकों सहित निवासियों सहित और भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा दिया गया है अभी लद्दाख से। लद्दाख के अंदर देखेंगे हम न्योमा है, न्यूब्रा है, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहाँ का टूर सर्किट और लेह और कारगिल जिलों के स्थानों में विदेशी पर्यटकों को ठहरने पर प्रतिबंध को 7 दिन से बढ़ाकर 15 दिन कर दिया गया है। इस कदम से भारतीय नागरिकों को लद्दाख जाने में मदद मिलेगी और विदेशियों के विस्तार से लद्दाख में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। ये देखिए आपके सामने मैप है, हमारा भारत प्यारा भारत महान। यहाँ पर देखेंगे यह है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश में से सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ये देखिए और करीब से देखिए इसको, ये है हमारा लद्दाख। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है?
तो इनर लाइन परमिट एक ऐसा दस्तावेज है जो गैर मूल निवासियों को उन राज्यों में जाने या रहने के लिए आवश्यक है जो इनर लाइन परमिट प्रणाली के तहत संरक्षित है। वर्तमान में 4 पूर्वी राज्य में अभी यह जो है यह इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ठहरने की अवधि और किसी भी गैर देशी के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण ILP द्वारा किया जाता है। यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इस द्वारा जो है तो PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये देखिए हमारे भारत देश के जो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने जो है इसका लॉन्च किया है। ओके, PM दक्ष योजना है, उस योजना के लिए PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है। ये देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 8 अगस्त 2021 को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अभी PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से विकसित किया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल्य विकास योजनाओं को सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल और ऐप को विकसित किया गया है। कौन कौन से लोग आते हैं इसमें? पिछड़े वर्गों के लोग, अनुसूचित जातियों के लोग और सफाई कर्मचारियों के लिए यहां बनाया गया। उन्हें कौशल विकास से उन्हें उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंदर। इस पहल की मदद से लक्षित समूह के युवा को आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिल सकेगा। अब ये जो PM दक्ष है, ये PM दक्ष क्या है? दक्ष मतलब क्या? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपूर्ण हितग्राही योजना। यह जो योजना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लक्ष्य समूह जो है उनको जो है निम्नलिखित कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपस्किलिंग या रिस्किलिंग कार्यक्रम, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है उन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 माह तक चलने वाला अभियान पानी माह कहां शुरू किया गया? इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख के अंदर जो है पानी माह शुरू किया गया है। ये देखिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी माह 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2021 तक स्टार्ट किया गया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। ओके, यह जो अभियान है पानी माह या जल माह हम कहेंगे इसे, 1 माह तक चलने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने के लिए यह पानी माह लॉन्च किया है। उन्होंने स्वच्छ जल के महत्व पर ग्रामीण समुदायों में जानकारी देना और जागरूकता प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया गया है। यह अभियान 2 चरणों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलेगा। पहला चरण जो होगा 1 से 14 अगस्त तक चलेगा और दूसरा चरण जो होगा 16 से 30 अगस्त तक चलेगा। पानी माह अभियान 3 प्रमुख चरणों पर आधारित है। उसमें जल गुणवत्ता परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, जल आपूर्ति योजना और रणनीति बनाना और गांवों में पानी सेवा का निर्बाध कामकाज करना। इन 3 चरणों के आधारित उसका कामकाज किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2022 पर उत्कृष्ट PRI सदस्य, BDO, AEE और अन्य संबंधित हितधारकों को गांवों, ब्लॉकों और जिलों को हर घर जल बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर विला कहां स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अरबी समुद्र के अंदर जो है, अरबी सागर के अंदर जो है, इस लक्षद्वीप के अंदर जो है भारत का पहला वाटर विला स्थापित किया जाएगा। ये देखिए इस तरह से समंदर के अंदर वाटर विला होता है और पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं। ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है ये वाटर विला। ओके, वाटर विला रूम टूर होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं हम। भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वाटर विला स्थापित किए जाएंगे।
मालदीव में वाटर विला के समान, मालदीव के अंदर जो वाटर विला है उन वाटर विलो के समान यह विश्व स्तरीय सुविधा से लैस प्रदान करने के लिए और सौर ऊर्जा से चलने वाले पर्यावरण के अनुकूल होंगे। इस विकास के पीछे का निर्णय पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय निवासियों को लाभान्वित करने के लिए मालदीव की तरह लक्षद्वीप को विकसित करना यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, लक्षद्वीप के बारे में जान लेंगे। यह हमारे भारत देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर हमने देखेंगे तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इसकी राजधानी कवरत्ती है और अभी के इसके नायब राज्यपाल जिसको कहेंगे हम एलजी जिसे कहेंगे प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। ये देखिए ये लक्षद्वीप है, ये यहाँ पर हमारा कोची है और कोची से इधर जाएंगे हम तो इधर ये लक्षद्वीप हमें दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे विश्व कप 2021 किसने जीता? इसका सही आंसर है जन क्रिजिसोव दुदा, इन्होंने जीता है जो पोलैंड के हैं। जन क्रिजिसोव दुदा पोलैंड के हैं। इन्होंने सर्गेई कारजाकिन रूस को हराकर फिडे मतलब अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का विश्व कप 2021 का 9वां संस्करण जीत लिया है। फिडे विश्व कप 2021 12 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक रूस के सोची में आयोजित किया गया था। इसमें ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन विश्व कप में व्लादिमीर पेडोसो रूस को हराकर तीसरे स्थान पर रहे और दूसरे स्थान के ऊपर जो है सर्जेई कारजाकिन यहाँ पर दूसरे स्थान के ऊपर रहे। विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन के अलावा टूर्नामेंट के शीर्ष 2 फिनिशर के अंदर ये जो है क्रिजिसोव दुदा और सर्जेई कारजाकिन है जिन्होंने 2022 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। फिडे विश्व कप 2021 में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है क्योंकि विदित संतोष गुजराती पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में दूसरे गेम में हार गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्कलाई ठेड़ी मारुथुवम योजना कौन से राज्यों में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के बारे में अगर हम देखेंगे तो यह योजना पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोगों के दरवाजों पर चिकित्सा सेवाएं देने के लिए कृष्णगिरी में मक्कलाई ठेड़ी मारुथुवम योजना लॉन्च की थी। इसका मतलब लोगों के दरवाजों पर स्वास्थ्य सेवा देना। इसका उद्देश्य क्या है? गैर संचारी रोगों के इलाज के लिए रोगियों को अस्पतालों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करना, यह मुख्य उद्देश्य इस योजना का है। इस योजना के लिए कुल लगभग 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में जो है अनुपालन और रोग नियंत्रण में सुधार किए जाएंगे। तमिलनाडु के अंदर समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तमिलनाडु महिला विकास निगम ग्राम स्वास्थ्य नर्सों, स्वास्थ्य निरीक्षकों व अन्य के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका की फील्ड टीम को घर आधारित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात किया जाएगा। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें गिंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन, इंदिरा गांधी जिसे हम अन्नामलाई भी कहते हैं, वहां के वन्यजीव अभयारण्य में कावेरी उत्तर अभयारण्य, WLS, चित्रगुंडी, गंगाई कोंडन, चित्तीदार हरियन का ये जो है उनके वन्यजीव अभयारण्य है। ओके, इस तरह से हमने ये 10 सवाल देखे। कल जो सवाल मैंने आपको पूछे थे उनका आंसर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य घटना के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मौत की सजा पाने वालों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 161। और भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की गुणवत्ता को उन्नत करने के लिए क्वेस्ट अध्ययन किसने शुरू किया? इसका सही आंसर है इसरो ने जो है क्वेस्ट शुरू किया है अभियान। आज के लिए आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके लिए है। नागासाकी दिन कब बनाया गया और यस नारायण इनका हाल में निधन हो गया, वे कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी आपको लिखनी है। तो इस तरह से हमने आज का लेक्चर देखा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,